आपने एक संस्था का नाम रखा है सेवाज्ञ। मैं पूछ रहा था मिले हुए मित्रों को कि इसका क्या अर्थ है, तो उन्होंने जो बताया उससे मैंने ये समझा कि हमारे यहाँ भाषा में जो वर्णलोप की परंपरा है, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च दो चापरो वर्ण विकार नाशो, तो उन्होंने कहा कि सेवा यज्ञ में हमने यकार का लोप कर दिया है और सेवाज्ञ बना लिया है। तो मुझे लगा कि ये उसकी कठिन व्युत्पत्ति है। उसकी सरल व्युत्पत्ति ये है कि जैसे हम अज्ञ या विज्ञ शब्दों का व्यवहार करते हैं और ज्ञ को अव्यय की तरह इस्तेमाल करते हैं, अगर हम वैसे ही इसको समझें तो सेवाज्ञ का अर्थ हुआ सेवा को जानने वाला। आप इसकी व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति इस तरह कर सकते हैं कि सेवा को जानने वाला सेवाज्ञ है। सेवा को जानना क्या है, ये संदर्भ है, इसलिए मैं थोड़ी बात कह करके मुख्य विषय पर आता हूँ। सेवा को जानने में जब भी आप सेवा शब्द का व्यवहार करते हैं तो एक शब्द युग्म का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं सेवा शुश्रूषा। कभी आप लोगों ने अगर इस बात को सोचा हो कि सेवा के साथ शुश्रूषा का क्या अर्थ है? इनमें से हमारे मित्रों में से यदि कोई बताना चाहे कि शुश्रूषा का क्या अर्थ है। मैं आगे की पंक्ति में बैठे आचार्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, शुश्रूषा का क्या अर्थ है आप लोगों में से कोई कहना चाहता है? मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, मैं प्रवचन और भाषण नहीं कर रहा हूं, ये संवाद जैसी स्थिति है। आप बोल सकते हैं और आप जो मैं बोल रहा हूं उस संबंध में पूछ भी सकते हैं। किसी भी समय हाथ उठाएं कि आप कुछ कह रहे हैं। आपने जरूर सोचा होगा, कभी जानने की कोशिश की होगी कि शुश्रूषा क्या है। आप नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको सोचना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। सुनने की इच्छा को शुश्रूषा कहते हैं। वही सेवा कर सकता है जो सुनने की इच्छा रखता है, और यही कारण है कि हमारे समाज में वृद्धजन, वरिष्ठ जन जो सेवा नहीं होने से दुखी हैं, वो कहते हैं कोई सुनता नहीं है मेरी। महर्षि व्यास को भी इस बात की चिंता थी। उन्होंने किसी समय बहुत दुखी होकर कहा था, ऊर्ध्व बाहुम विरौम्येष, दोनों हाथ उठाकर रो रहा हूं, कोई सुनता नहीं है। सेवा की शर्त है सुनना। आपका सुनना अच्छा हो, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग थोड़ी देर सुनने का वातावरण बना लें।